Good morning, students. Today I am going to start the topic division of the polynomials. Division of the polynomials. यानी आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं, है ना। तो एक्सरसाइज 2.3 में एनसीईआरटी है, उसमें ये सब चीज दिया हुआ है कि हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो डिवाइड करना सीखते हैं दोबारा एक बार। तो क्वेश्चन ये कहा गया है डिवाइड द पॉलिनोमियल px, यानी कि क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट में कोई पॉलिनोमियल दिया है px। मैं लिख देता हूं क्या है वो पॉलिनोमियल। px है मेरे पास में x³ - 3x² plus 5x minus 3 ये कोई पॉलिनोमियल है। और एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, दिस इज अनदर पॉलिनोमियल gx दैट इज x² minus 2। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि डिवाइड करिए इस पॉलिनोमियल को px को किससे, gx से। डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। अच्छा, डिवाइड करने के लिए x² minus 2 इसको अंदर लिखा जाएगा x³ minus 3x² plus 5x minus 3। अब हमें क्या काम करना है, इस x² minus 2 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहली वाली टर्म को हमेशा हम सेम बनाते हैं, यानी कि ये x² minus 2 है तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, x³ बन जाएगा। तो आप सोचिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा x³ बनने के लिए, तो x² minus 2 है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x into x² x³ और x into 2x। ओके, तो x³ के नीचे तो आप लिख देंगे x³ और ये है मेरे पास में क्या 2x, तो ये क्या है माइनस 2x। अब ये पॉजिटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट करके तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट माइनस 3x² तो प्लस और प्लस कितने होते हैं प्लस, तो 5 और 2 कितना 7x और माइनस 3। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3 आ जाए, माइनस 3x² आ जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, तो आप क्या काम करेंगे x² minus 2 में आप मल्टीप्लाई कर x² minus 2 में, या फॉर्मूला में देख सकते हैं माइनस 3 कर देगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 3x² और 3 2 + 6 माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 3x² और माइनस माइनस प्लस 6। ये हो गया प्लस और ये क्या होगा माइनस, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 7x और माइनस माइनस प्लस माइनस 9। तो दिस इज द आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास में डिविडेंड है वो ये है, ये डिवाइजर है, ठीक है। और क्वोशिएंट क्या था वो मैंने लिखा नहीं है ना, क्या मल्टीप्लाई किया था इसमें x और फिर दोबारा क्या किया था -3। तो ये मेरे पास में क्वोशिएंट है और ये मेरे पास है रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्या तो क्वोशिएंट आएगा और क्या रिमाइंडर आएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दिस x to the power 4 minus 3x² plus 4x plus 5 and gx is x² plus 1 minus x। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि x² मैं इसको लिख सकता हूं -x plus 1, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, x to the power 4 minus 3x² plus 4x plus 5। अच्छा, अब डिवाइड करना है तो इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन करनी है कि x to the power 4 आ जाए, तो मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर मुझे x² minus x plus 1। तो क्या है मल्टीप्लाई करने पर x to the power 4 और माइनस x³ और प्लस क्या x² कर दीजिए, लिख दीजिए। अब लेकिन ध्यान रखना कि जो आपके पास में पावर है उसी के नीचे वो सेम वैल्यू रखनी है। तो x to the power 4, अब ये x² प्लस x² और इसको बिल्कुल साइड में लिख दीजिएगा माइनस x³, तो ये वैल्यू आ जाएगी वो माइनस और ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन पहले लिखना मुझे क्या जो हाईएस्ट पावर है, तो क्या लिखना x³, अब माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि -4x² प्लस 4x और प्लस कितना 5। अब बात आती है क्या मल्टीप्लिकेशन करूं कि x³ आ जाए,
इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, तो इसमें जो मल्टीप्लाई होनी चाहिए एक्स क्यूब लाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए एक्स की, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अब लिखिए इसके नीचे ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स की एक्स मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा एक्स। ये आ गया ढंग से, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस कितना 5। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रही है कि माइनस कितने मिल जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस कितना 3, तो ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो कितना है 8। तो अब क्या क्या थे, मल्टीप्लाई क्या किया था हमने, वो लिखना फिर ध्यान देगा, क्या मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर किया था और एक क्या किया था हमने, एक किया था हमने माइनस एक्स, ठीक है, और फिर एक किया था हमने माइनस 3, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, क्वोशंट एंड दैट इज रिमाइंडर, ओके। ये जो हमने इधर मल्टीप्लाई किया था, ये सॉरी ये है प्लस एक्स है ना, यहाँ पे प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि प्लस एक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एक्स क्यूब आया, ओके, तो वहाँ प्लस एक्स है, ओके। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, चेक करेंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाले का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है ना। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज t स्क्वायर माइनस 3 and this is a polynomial, this is another polynomial। तो आपको ये बताना है कि the second polynomial, second क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, second polynomial is इसको बताना है कि second polynomial को जो इससे डिवाइड करते हैं, तो ये बताना है कि जो फर्स्ट वाला है ये इसका फैक्टर है या नहीं। दैट मींस चेक whether this polynomial is a factor of this polynomial। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये वाला फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर के लिए हमें क्या होना चाहिए, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो चेक करते हैं, मेरा रिमाइंडर कितना है, तो 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 9t और माइनस क्या 12, ओके। तो ये तो t स्क्वायर माइनस 3 ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहला काम क्या है, वही मुझे क्या मल्टीप्लाई कर, मुझे क्या बनाना है 2t के पावर 4 बनाना है, तो इसका मतलब t स्क्वायर माइनस 3 है, आपने क्या करा 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर तो 2t टू द पावर 4 माइनस और कितना हो जाएगा 3 से 6t स्क्वायर लिख दीजिए इसके अंदर, तो 2t टू द पावर 4 और फिर कितना माइनस 6t स्क्वायर। अब किया किससे का मल्टीप्लाई इससे, तो यहां लिख देते हैं, उसका हम लिख देते हैं, ओके। ये माइनस और ये क्या प्लस, ये कैंसिल आउट, 3t क्यूब प्लस माइनस माइनस यानी प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस क्या 12। अच्छा इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे, t स्क्वायर माइनस 3 है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई जो करना है वो करना है हमें 3t, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3t क्यूब और 3 3 9 माइनस 9t, तो बनाइए कितना होगा इसको 3t क्यूब और माइनस 9t, तो क्या बनेगा माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया आपके पास 4t स्क्वायर और माइनस क्या 12। तो इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है इस बार मुझे मल्टीप्लाई करना है 4, दैट मींस 4t स्क्वायर माइनस 3 से 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4t स्क्वायर माइनस 12 माइनस प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो गया 0, दैट मींस यस this is the remainder 0, that means this polynomial t square minus 3 is a factor of 2t to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12, यानी कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये फैक्टर है किसका, सेकंड पॉलिनोमियल का, ओके।
ये आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए बस। इसके 2-3 पार्ट हैं वो आप अपने आप करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार लगाइए, प्लीज स्टार। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3 to the power 4, यानी कि ये पॉलिनोमियल है पूरा कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, यानी कि बाकी के जीरोस निकालिए, ठीक है, जिसके 2 जीरोस ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब 2 जीरोस तो हमें दिए हुए हैं और बाकी के 2 निकालिए। अब ये कैसे पता हमें कि ये 2 को इसने कह दिया कि बाकी 2 ही निकलेंगे, ठीक है, वो यहां से पता लगेगा। मैं आपको बताता हूं ये 3 to the power 4 है, तो डेफिनेटली इसके 4 जीरोस रहेंगे। कितने जीरोस रहेंगे? 4। 2 ये दिए हुए और 2 इसमें से निकाल लेंगे। तो होता क्या है, जो हमारे पास में जीरोस होते हैं ये डिपेंड करते हैं डिग्री के ऊपर। अब इसकी डिग्री कितनी है? 4 डिग्री है 4, तो जीरोस कितने होंगे? 4। 2 मुझे दे रखे, 2 निकाले। तो अब मैं क्लास में पढ़कर कहते हैं कि अगर हमें 2 जीरोस दिए होते तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा यही है कि इनका मुझे यूज करना है, क्या करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, इफ 2 zeros are given then a quadratic polynomial, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? x² माइनस बताया था अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो इसका मतलब क्या? √5/3 एंड माइनस √5/3 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। अल्फा क्या है मेरे पास? √5/3 एंड मल्टीप्लाई माइनस √5/3 इक्वल क्या? अब ये तो कैंसिल आउट सेम टर्म है, ठीक है, कैंसिल आउट 0। तो इसका मतलब मेरे पास बचेगा x² प्लस माइनस √5 मल्टीप्लाई 5 √3 √3 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। ओके, तो अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी, वो जो पॉलिनोमियल आएगा वो आ जाएगा 3x² माइनस 5 इक्वल टू क्या? 0। अब 3x² माइनस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे पूरे पॉलिनोमियल को। डिवाइड करने पे क्या आएगा? 3x² माइनस 5 and 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x² minus 10x minus 5, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3x² माइनस 5 से, तो क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे? एक क्वेश्चन निकालते हैं, क्या आएगा? तो 3x² क्या मल्टीप्लिकेशन की जाए? इसके अंदर मल्टीप्लाई की जाए क्या? भाई 3x² माइनस 5 है, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसकी से x² क्या हो जाएगा? 3x to the power 4 एंड x² की इसमें मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? माइनस 5x²। तो ये माइनस और ये क्या प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3x³ एंड माइनस प्लस माइनस 5 की जाएगी, 2 बचेंगे प्लस 3x² और माइनस 10x माइनस 5। क्या मल्टीप्लिकेशन करें? यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया जाए? अब इसमें मल्टीप्लाई किया जाए 3x² माइनस 5 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, पहले क्या किया था उसे लीव करके, पहले किया था हमने केवल x² की मल्टीप्लिकेशन समझ गया था। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है मुझे? इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2x 2 3 जा 6 x² into x³ माइनस 2 5 जा 10x, तो हो जाएगा 6x³ माइनस 10x। क्या मल्टीप्लिकेशन करने पर? केवल 2x प्लस 2x। नेक्स्ट ये माइनस क्या प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 3x² माइनस 5। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे? इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 3x² माइनस 5 में मल्टीप्लाई करना है मुझे 1, तो 1 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो इसका मतलब प्लस 1 3x² माइनस 5, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये क्या? 0। तो इसका मतलब मेरे पास जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया मेरे पास? x² प्लस 2x प्लस 1। अब बाकी के जो 2 जीरोस हैं
उसको मैं निकालूंगा किसकी हेल्प से, उस क्वोशेंट की हेल्प से, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया गया, एक तो इसमें और एक इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ। ये x square plus 2x plus 1 जो quotient आया मेरे पास में qx is known as the quotient, then x square plus ये कितना हो जाएगा x plus x, भाई हम जानते हैं कि 1 की 1 मल्टीप्लिकेशन 1 और 1 की 1 को ऐसे फैक्टर करना है जैसे ऐड करने के आना चाहिए, तो प्लस 1 then x square plus sorry taking common x common then x plus 1 और plus 1 x plus 1 ओके इक्वल टू 0 अगर हम जीरो फाइंड आउट करते हैं तो इक्वल टू 0 जरूर मिलेगा, तो x plus 1 and x plus 1 इक्वल टू 0, then x इक्वल टू -1 and x इक्वल टू क्या -1। इसका मतलब जो बाकी के दो जीरोस हैं वो ये दो हैं। ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है पेपर में, और कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग ये करेंगे और मैं इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों को एक पीडीएफ भेजने वाला हूँ, ठीक है। कल आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर एक पीडीएफ मिलेगी, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा कमेंट कर देना। ये कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस, बाकी सब सारे जीरोस निकालने हैं जिसके दो जीरोस हैं। इन दो जीरोस की हेल्प से मैंने एक क्वाड्रेटिक वो बनाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया, तो ये निकला। अब इससे मैंने इस पॉलिनोमियल को जो दिया हुआ है उसे डिवाइड किया तो एक क्वेश्चन निकला। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को फैक्टर कर दिया गया दो पार्ट्स के अंदर, तो एक तो x स्क्वायर माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 1। अब उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया दोबारा, यहाँ से दो जीरो निकला है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आज पीडीएफ आप लोगों को भेजता हूँ और उसके क्वेश्चंस आप लोगों को करने, और जिसकी जो क्वेरीज हैं उस क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपसे नहीं होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।